Question number 9. करा if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial p of x equal to 4x square minus 5x minus 1. Find the value of alpha square beta plus alpha beta square. करा यदि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज हो तो इसका वैल्यू बताइए। यहाँ पोलिनोमियल आपको दे रखा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। यहाँ से पहले आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए। माइनस बी बाई ए तो यहाँ पे माइनस और बी का वैल्यू -5 और ए का वैल्यू 4 तो ये हो जाएगा 5/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए और सी का वैल्यू -1 और ए का वैल्यू 4 तो -1/4 और ए का 5/4। हमसे पूछा था अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। यहाँ से देखिए अल्फा और बीटा दोनों तरफ है तो इसको कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1/4 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5/4 तो यह जाएगा -5/16। क्वेश्चन नंबर 10. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x equal to इतना, find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha। कहता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो जीरोज एक अल्फा और एक बीटा दे रखा है तो यहाँ पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन नोट करिए 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a तो ये हो जाएगा माइनस और b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 6 अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a तो c का वैल्यू -2 और a का वैल्यू 6 तो ये आ जाएगा -1/3। अब हमको वैल्यू निकालना था अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा तो यहाँ पे इसका आप एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कटेगा बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। यहाँ फार्मूला आपको याद होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पे पुट करिए तो ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2ab डेट मीन्स 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा और नीचे में अल्फा इंटू बीटा है। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए तो अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू आया था -1/6 तो ये हो जाएगा -1/6 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1/36 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा तो 2 इंटू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1/3 तो ये हो जाएगा -1/3 और नीचे में भी आ जाएगा -1/3 तो ये हो जाएगा 1/36 और यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3 और नीचे में आएगा -1/3। यहाँ ऊपर में एलसीएम लीजिए 36 तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 3 से 12 बार में 12 इंटू 2 24 यहाँ पे आएगा -1/3। अब देखिए इसको डिवाइड में बदलिए ऊपर में आ जाएगा 25/36 इंटू इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 3/-1 3/-1। इसको काटिए 12 से और माइनस कभी भी नीचे नहीं रहेगा वो हमेशा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -25/12। क्वेश्चन नंबर 11. If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial f of x equal to इतना so that अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी। करा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो जीरोज एक अल्फा और एक बीटा है तो हमको इतना इक्वल टू इतना शो करना है। यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। यहाँ पे पी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस पी इधर माइनस सी तो इसको अरेंज कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और यहाँ से देखिए ये दोनों कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा पी प्लस सी। अब यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू -p
और सी का वैल्यू माइनस पी प्लस सी, माइनस इंटू पी प्लस सी, इस तरीके से। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस और बी का वैल्यू माइनस पी है तो माइनस पी, और ए का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा पी। और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी बाई ए, तो सी का वैल्यू माइनस इंटू पी प्लस सी इंटू 1, तो ये तो वही रहेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस पी और माइनस सी। हमको प्रूव करना था इतना इक्वल टू इतना, तो आप LHS को लेकर चलिए। तो यहाँ LHS में अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 है। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, पहले बीटा से दोनों में मल्टीप्लाई करिए फिर 1 से दोनों में करिए, तो बीटा से अल्फा इंटू बीटा अब प्लस बीटा, फिर 1 से करिए तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना लाए थे, माइनस पी माइनस सी, तो इसकी जगह पुट करिए माइनस पी माइनस सी प्लस, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया था पी, तो इसकी जगह पुट करिए पी अब प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे माइनस पी प्लस पी ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया माइनस सी प्लस 1। इसको आप अरेंज करके 1 माइनस सी भी लिख सकते हैं, यही आपको लाना भी था RHS। क्वेश्चन नंबर 12, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 12 एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8, तो कह रहा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट्स जीरोज। कहता है इफ अल्फा एंड बीटा, यदि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज हो, इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 24 है और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 8 है, तो हमको बोला कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करो जिसका जीरोज अल्फा और बीटा हो। यहाँ आपको दे रखा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू दे रखा 8। अब आप सपोज करिए अल्फा और बीटा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज है, तो यदि आपको अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता रहेगा तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू मिसिंग है, तो इसी का वैल्यू पहले आपको निकालना है। आपको एक फार्मूला बताए थे उसको याद रखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। डेट मीन्स करने का मतलब इधर माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, मतलब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो किसी से चलिए, या तो ऊपर वाला से या नीचे वाला से। ऊपर वाला से हम कर दे रहे हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा और बीटा के टर्म में इसको क्या लिखेगा, इसको आप लिखिएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा 8 है तो 8 का स्क्वायर 64, अल्फा प्लस बीटा 24 और 24 का होल स्क्वायर 576, अब माइनस 4 और अल्फा इंटू बीटा तो आपको निकालना ही है, 4 अल्फा बीटा को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस में हो जाएगा, अब 576 इसको उधर ले जाकर माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, ये माइनस करके आएगा आपका 512, इस तरीके से। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 512 अपॉन 4, तो ये आपको कट जाएगा 128 बार में। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया 128। तो आप पॉलिनोमियल आप निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा दे रखा था 24 और अल्फा इंटू बीटा आ गया 128। तो यहाँ से पॉलिनोमियल हो जाएगा p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फा प्लस बीटा 24 और अल्फा इंटू बीटा 128, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128। क्वेश्चन नंबर 13, करा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर नेगेटिव ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इतना।
कहता है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करिए जिसका जीरो निगेटिव है इस पोलिनोमियल के जीरो का। जैसे ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मान लीजिए इसका दो जीरो, एक 3 है और एक 4 है, तो इस पोलिनोमियल जो आपको फाइंड आउट करना उसका जो जीरो जाएगा वो एक -3 हो जाएगा और एक -4 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। हम मान लें कि इस पोलिनोमियल का दो जीरोज, एक अल्फा और एक बीटा है। तो यहाँ से पहले आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए। ये होता है -b/a, तो यहाँ पे b की जगह क्या है, q है, तो हो जाएगा -q और a की जगह क्या है, p है, तो -q/p। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताइए, c/a, तो c का वैल्यू r और a का वैल्यू p, तो ये हो जाएगा r/p। अब यहाँ से बताइए, जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल निकाला था उसका जो जीरोज है वो इसके जीरोज का क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पे लिखिए, नाउ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका जीरोज हम अल्फा और बीटा माने थे, तो इस जो पॉलिनोमियल हमको निकालना है उसका जीरोज हो जाएगा -अल्फा और -बीटा। तो यहाँ से पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगाइए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और अल्फा की जगह आप क्या पुट करिएगा, -अल्फा, और बीटा की जगह -बीटा। तो ये हो जाएगा -अल्फा माइनस बीटा और प्लस, यहाँ पे देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ तो अल्फा इंटू बीटा ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, एक्स अल्फा प्लस बीटा बचेगा यहाँ पे, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करिए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करिए। तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और अल्फा प्लस बीटा -q/p, तो हो जाएगा -q/p और अल्फा इंटू बीटा r/p, तो हो जाएगा r/p। तो p ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा p, तो ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -qx प्लस r। तो यही आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा जो आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 14, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना। कहता है इस पोलिनोमियल का दो जीरोज, एक अल्फा और एक बीटा है, तो बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2α/बीटा एंड 2β/अल्फा। तो बोल रहा है कि एक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करिए जिसका दो जीरोज, एक 2α/बीटा है और एक 2β/अल्फा है, इस तरीके से। तो यहाँ आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पहले यहाँ से हम क्या करते हैं कि अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, दो जीरोज का, फिर इसमें पुट कर देंगे। देखिए इसको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स को एक्स का एक्स स्क्वायर को लिखिएगा एक्स का होल स्क्वायर और 1 को 1 का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ लेट करिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू -1। इधर हो जाएगा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ आपका एक जीरोज को अल्फा और एक जीरोज को बीटा मान लीजिए, तो अल्फा का वैल्यू -1 और बीटा का वैल्यू 1 आ गया। यहाँ अल्फा का वैल्यू -1 और बीटा का वैल्यू 1। हमको बोला था कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करो जिसका दो जीरोज, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, नाउ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर, एक दे रखा 2α/बीटा और एक दे रखा है 2β/अल्फा। यहाँ अल्फा और बीटा का वैल्यू डालिए, तो 2 अल्फा का वैल्यू -1, तो 2 इंटू -1 -2 और बीटा का वैल्यू 1,
तो नीचे में 1 और एक हो जाएगा 2 इंटू 1 2 और अल्फा का वैल्यू -1, तो एक आ जाएगा -2 और एक आ जाएगा -2, दोनों आ जाएगा -2 ही, यानी एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। 2 जीरो दे रखा था ना, एक ये और एक ये, तो इसको सोल्व करने पे एक आया -2 और एक आया -2, तो एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। तो पॉलिनोमियल निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और बताइए अल्फा का वैल्यू -2 और बीटा का ये वैल्यू -2, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये +4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए -2 -4 माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा +4x +4, तो यही आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 करा, इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। जैसे देखिए इसमें क्या रहा है, पहले एफ ऑफ एक्स को नोट करिए, एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ एक्स पी एक्स, इसको एक साथ लिखिए पी एक्स प्लस 45। तो यहाँ पे बोला था कि इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोनोमियल इतना करा, इसके इस पोनोमियल के जीरो के डिफरेंस का स्क्वायर, जैसे ये एक क्वाड्रेटिक पोनोमियल है तो इसका 2 जीरोज क्या होगा, एक अल्फा और एक बीटा। तो पहले लेट करिए, लेट इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अब यहां से ध्यान से पढ़िए, करा कि इसके जीरोज के डिफरेंस का स्क्वायर, यहां से पीछे से आइए, जीरोज का डिफरेंस का स्क्वायर, तो इसका जीरोज क्या है अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का डिफरेंस क्या होगा अल्फा माइनस बीटा, यही होगा ना इसका डिफरेंस। तो जीरो के डिफरेंस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो आपको यहीं से बोला था स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोनोमियल, ये किसके इक्वल था 144, तो इक्वल टू 144। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, ये आपका दे रखा था। अब आपको एक फार्मूला हम बताए थे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। तो इसी पे इसको ब्रेक करिए, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा पुट करिए, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 144। ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से देखिए इससे, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो ये हो जाएगा -b/a का होल स्क्वायर अब -4 अल्फा इंटू बीटा c/a इक्वल टू 144। अब यहाँ से देखिए -b/a, तो ये हो जाएगा b का वैल्यू p और a का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा -p/1 का होल स्क्वायर -4, और c का वैल्यू देखिए 45 और a का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 45 इक्वल टू 144। तो इसको स्क्वायर करेगा तो ये तो हो जाएगा पी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करके उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा 144, और इसको मल्टीप्लाई करिए तो 180 आएगा, तो उधर जाके प्लस 180 हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 324। तो ये हो जाएगा p इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट निकालिए तो √324, तो ये आ जाएगा ±18। क्वेश्चन नंबर 16, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना, देन प्रूव डेट इतना इक्वल टू इतना। देखिए कर रहा है एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। तो यहाँ से बोला है कि प्रूव करना है इतना इक्वल टू इतना आएगा, तो आप पहले बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, ये होता है -b/a, तो ये हो जाएगा माइनस और b का वैल्यू -p और नीचे में 1, तो ये आ जाएगा p और अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a, तो c का वैल्यू q और a का वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा q। डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू p और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू q,
अब आप LHS को लेकर चलिए और RHS को ले आइए। तो LHS में दे रखा है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, तो ये एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। यहाँ देखिए बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कटेगा तो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा पे पावर 4 और इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कटेगा तो बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, बीटा पे पावर 4। इसको आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी के ऊपर ये डिराइव होगा। यहाँ पे ए का वैल्यू है अल्फा स्क्वायर और बी का वैल्यू है बीटा स्क्वायर। जो ब्रैकेट के अंदर है उसको ए मान लीजिए, इधर वाला को बी मान लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, डेट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए की जगह आपको अल्फा स्क्वायर पुट करना और बी की जगह बीटा स्क्वायर पुट करना। तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 और ए की जगह अल्फा स्क्वायर इंटू बी की जगह बीटा स्क्वायर और नीचे में अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, इसको आप लिखिएगा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फिर से एक बार डिराइव होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से और ये ऊपर में स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर दे दीजिए और अंदर वाले को क्या लिखिएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और माइनस बाहर में 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को आप लिखिए अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर और नीचे में अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब पुट करिए वैल्यू, यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पी आया है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्यू आया है। तो यहाँ पे पुट करिए, तो अल्फा प्लस बीटा पी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q और का होल स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और नीचे भी क्यू स्क्वायर। अब इसको डिराइव करिए, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको करिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ए की जगह पी स्क्वायर और बी की जगह 2q, इधर है माइनस 2q स्क्वायर, तो इसको लिख दीजिए और नीचे में क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा p पे पावर 4 और यहाँ पे बताइए 4q स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस 2 इंटू 2 4 पी स्क्वायर क्यू, 4p स्क्वायर क्यू अब माइनस 2q स्क्वायर और नीचे में क्यू स्क्वायर आएगा। इसके बाद यहाँ पे p पे पावर 4 और यहाँ पे देखिए 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2q स्क्वायर अब माइनस 4p स्क्वायर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर। अब आप क्या करिएगा, सेपरेट कर दीजिए, मतलब क्यू, ये क्यू स्क्वायर तीनों के नीचे है, इसको आप लिख सकते हैं p पे पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर, इस तरीके से। अब बताइए p पे पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर, ये तो सेम रह जाएगा और यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे आएगा प्लस 2 माइनस यहाँ पे एक क्यू से एक क्यू कटेगा तो ये बच जाएगा माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू। यही आपका लाना था RHS, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन इवेल्युएट। कहता है अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पोनोमियल का जीरो दे रखा है। यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आप बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब यहाँ से इसको बोला था इवेल्युएट करिए, तो सबसे पहले आप इसको एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा
इंटू ए बीटा प्लस ए अल्फा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी। अब देखिए इससे ये कटेगा तो बचेगा ये वाला, तो इतना इंटू 1 यही रह जाएगा ए बीटा प्लस बी। फिर बीच में प्लस है तो प्लस डालिए। अब फिर इससे ये वाला टर्म कटेगा, बचेगा ये, इसको 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, यही लिखा जाएगा ए अल्फा प्लस बी। उसके बाद आप ध्यान से देखिए ये दोनों में ए कॉमन दिख रहा होगा, तो ए कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा बीटा और यहाँ पे बचेगा अल्फा। अब प्लस बी 2b हो जाएगा, और नीचे भी मल्टीप्लाई करिए। पहले ए बीटा को दोनों से करिए, फिर बी को दोनों से कर देंगे। तो ए बीटा को करिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, और फिर ए बीटा को इससे करिए तो ये हो जाएगा ए बी इंटू बीटा। फिर बी को दोनों से करिए तो ये हो जाएगा ए बी अल्फा, और फिर बी को इससे करिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ऊपर तो ऐसे ही रहने दीजिए ए अल्फा प्लस बीटा प्लस 2b, और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर अल्फा बीटा, पहले इसको लिख दीजिए ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ पे ये दोनों में ध्यान से देखिए ए बी यहाँ भी है और ए बी यहाँ भी है, तो ए बी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा बीटा प्लस अल्फा और प्लस बी स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट करिए, तो ए और अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए अब प्लस 2b, और नीचे में आ जाएगा ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो ये हो जाएगा सी बाई ए अब प्लस ए बी, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखो ए से ए कट जाएगा, और यहाँ देखिए एक ए से एक ए कटेगा, और यहाँ भी ए से ए कटेगा, तो ऊपर में बच गया माइनस बी अब प्लस 2b, माइनस बी प्लस 2b, और नीचे में आपका बचेगा, यहाँ पे देखिए एक ए तो यहाँ पे बच ही रहा है क्योंकि एक ही ये कटा है, तो ए इंटू सी ए सी, और यहाँ पे माइनस बी इंटू बी, तो माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, अब 2b माइनस बी, तो ये बचेगा b, और नीचे में ए सी, तो b अपॉन ए सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ बोल रहा है बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी, इसको इवेल्युएट करिए। यहाँ आप लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था सी बाई ए। सबसे पहले काम आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी। अब यहाँ से देखिए ये टर्म से ये वाला कट जाएगा तो बचेगा ये वाला, और इतना इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा इंटू ए बीटा प्लस बी प्लस, अब इससे ये वाला कट जाएगा तो ये बचेगा अल्फा, अल्फा इंटू इतना, ये बी वाला से तो बी वाला कट जाएगा ए बीटा प्लस बी, तो बचेगा ए अल्फा प्लस बी, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू ए अल्फा प्लस बी, इस तरीके से। इसके बाद आप क्या करिए, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा, उसके बाद अल्फा को मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, और नीचे में आपका आएगा, पहले ए बीटा से दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, फिर ए बीटा इंटू बी, तो ये हो जाएगा ए बी बीटा, और फिर बी से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ए बी अल्फा प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इस दोनों टर्म को, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो ए कॉमन लीजिए, तो ये बचेगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा और बी इंटू अल्फा, तो यहाँ से ये दोनों से बी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बी कॉमन लीजिएगा तो ये बचेगा बीटा प्लस अल्फा, और नीचे में देखिए अल्फा इंटू बीटा को तो यहीं पे रहने दीजिए क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको पता है, तो अल्फा इंटू बीटा वाला टर्म को रहने दीजिए। और ये दोनों को ध्यान से देखिए, ए बी इसमें भी है और ए बी इसमें भी है, तो ए बी कॉमन लीजिए,
तो यहाँ बचेगा बीटा प्लस अल्फा और प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको एक बार तोड़ दीजिए, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये टूटेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ए की जगह बीटा और बी की जगह अल्फा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, डेट मीन्स 2 बीटा इंटू अल्फा प्लस, इसको ऐसे ही रहने दीजिए बी इंटू बीटा प्लस अल्फा, और नीचे में उसको रहने दीजिए ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा प्लस ए बी बीटा प्लस अल्फा प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का वैल्यू पुट करिए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए डालिएगा, माइनस बी बाई ए, इसका होल स्क्वायर है तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जगह सी बाई ए, तो ये हो जाएगा 2c अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए, और नीचे भी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा की जगह सी बाई ए प्लस ए बी, और अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए और प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद देखिए ए से ए कटेगा और यहाँ भी ए से ए कटेगा, और ऊपर में क्या करिए एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा ए आई, यहाँ पे एलसीएम आएगा ए स्क्वायर इंटू ए का ए स्क्वायर, और यहाँ से देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा तो ये बचेगा बी स्क्वायर, और ए के से ए के कटेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए के से ए के कटेगा तो बचेगा ए, और ए इंटू 2c, तो ये हो जाएगा 2ac, और यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, और नीचे में जो बच गया उसको लिखिए। यहाँ पे ए बचा हुआ है तो ए इंटू सी ए सी, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, और बी इंटू बी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये दोनों कट जाएगा, तो ऊपर में देखिए क्या होगा। तो ऊपर में भी ये ए से ये ए कट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है तो एक ए से एक ए कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, और नीचे में आपको सिर्फ बचेगा ac। अब ऊपर में आप ए एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर में बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac और माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे में ac। अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, तो और एक ए से ए के काट दीजिए, तो ऊपर में बच गया आपका माइनस 2ac, और नीचे में बचेगा, एक मिनट, यहाँ पे ये नहीं कटेगा, आपको डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काटना है। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है लेकिन नीचे में तो ये नोमिनेटर का काम करेगा ना, यहाँ पे ये नहीं कटेगा, तो ऊपर में बचेगा माइनस 2ac, और इस a को नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी। अब इस a से इस a को काटिए और c से c को, तो ये बचेगा माइनस 2, और नीचे में 2a था ना तो एक a बच जाएगा, तो आंसर हो जाएगा माइनस 2 अपॉन ए। यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, जैसे 2/3 अपॉन यहाँ पे लिख देते हैं 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, आप बोलिएगा 2 अपॉन 3 को नीचे ले आइए तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, डेट मीन्स 2 अपॉन 12। तो यहाँ भी वही काम किए थे, ए को क्या ले आए थे, नीचे ले आए थे, तो यहाँ पे ए नीचे आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डेट मीन्स ए स्क्वायर सी हो जाएगा, उसके बाद कट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको इवेलुएट करना है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लीजिए। तो यहाँ एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा पे पावर 3, अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा स्क्वायर इंटू बीटा, बीटा पे पावर 3 प्लस बी, और यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ भी बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, इधर अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। अब आपको पढ़ाए थे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ये होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा पुट करिए, तो ये हो जाएगा ए इंटू,
ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और नीचे में अल्फा इंटू बीटा है तो इसको डाल दीजिए, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए, यहाँ पे भी प्लस बी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे इसको डिराइव करिए तो ये क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, डेट मीन्स 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से। उसके बाद देखिए ए, और यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, अल्फा प्लस बीटा क्या था माइनस बी बाई ए, अब माइनस बी बाई ए पे पावर 3, यहाँ पे देखिए माइनस बी बाई ए पे पावर 3, तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू, तो यहाँ पे आएगा माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और नीचे में अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, इस तरीके से प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू सी बाई ए हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा ए माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू, और यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3bc, और नीचे में ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन सी बाई ए प्लस बी, और यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लीजिए तो बी, नहीं तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर और ए से ए कटेगा तो यहाँ पे आएगा माइनस 2ac, और नीचे में सी बाई ए। फिर यहाँ एक ए से एक ए को काट दीजिए, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, यहाँ पे एक ए अभी बच रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा ए, ऊपर में एलसीएम ले लीजिए तो ए क्यू और ए स्क्वायर का एलसीएम ए क्यू, तो यहाँ पे आएगा माइनस बी क्यू प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए बचेगा और ए इंटू 3bc तो 3abc, और नीचे में आपका आएगा सी अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ऊपर में तो बच रहा बी स्क्वायर माइनस 2ac, और नीचे में बचा था ए को नीचे लाइए क्योंकि मेन बटा ये है ना, तो ए को नीचे लाइए तो ये हो जाएगा ए इंटू सी ए सी। उसके बाद यहाँ भी एक ए से एक को काटिए तो यहाँ पे बचेगा 2, तो यहाँ बचेगा ए इंटू माइनस बी क्यू प्लस 3abc, और यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को नीचे लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी हो जाएगा, और यहाँ पे होगा प्लस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए ए स्क्वायर इंटू सी कैसे हो गया। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो यहाँ से देखिए एक ए से एक ए को काटिए क्योंकि ए मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो ये बचेगा माइनस बी क्यू प्लस 3abc अपॉन ए सी, और यहाँ पे b को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा प्लस बी क्यू माइनस 2abc अपॉन ए सी। अब एलसीएम ले लीजिए ए सी, तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यू प्लस 3abc प्लस बी क्यू माइनस 2abc, इस तरीके से। अब यहाँ पे माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3abc माइनस 2abc, तो घटाइएगा तो ये बचेगा abc अपॉन ए सी, एक ए से एक ए और एक सी से एक सी, तो ये बचेगा b। यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 करा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। कहता है इसका दो जीरोज एक अल्फा और एक बीटा दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो यहाँ से दो जीरोज इसका अल्फा और बीटा है तो आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो होता है माइनस बी बाई ए, तो हो जाएगा माइनस बी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू भी 1 तो माइनस 1, और अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी बाई ए, तो सी का वैल्यू माइनस 2 और ए का वैल्यू 1 तो ये आ जाएगा माइनस 2। अब यहाँ से ध्यान दीजिए हमको बोला था 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू निकालना है,
तो आप एलसीएम लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ पे बीटा, और इधर बीटा से बीटा कटेगा तो यहाँ पे अल्फा। अब इतना इक्वल टू क्या होगा, आपको एक फार्मूला बताए थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब यहाँ पे देखिए ये बी माइनस बीटा माइनस अल्फा है, तो ए की जगह आप बीटा पुट करिए और बी की जगह अल्फा पुट करिए, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बीटा इंटू अल्फा, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया था, -1, तो -1 का होल स्क्वायर 1, और यहाँ पे -2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, तो -4 इंटू -2, तो ये हो जाएगा +8। तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू +-3 आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो √9, तो +-3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, बीटा माइनस अल्फा की जगह पे आप +-3 और अल्फा इंटू बीटा की जगह -2, इस तरीके से। अब आप एक बार प्लस साइन लीजिए और एक बार माइनस साइन लीजिए, तो यहाँ पे लिखिए टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो ये हो जाएगा +3/-2, तो फिर माइनस तो ऊपर ही चला जाएगा, तो एक वैल्यू आ जाएगा -3/2। फिर लीजिए टेकिंग निगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा -3, और नीचे में तो -2 है तो उसको तो लेना ही पड़ेगा, हम सिर्फ ऊपर वाला साइन में चेंज करें, एक बार आपको +3 लेना और एक बार आपको -3 लेना है, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, यानी यहाँ पे इसका जो वैल्यू आ रहा है एक -3/2 और एक +3/2, तो आप बोल सकते हैं इसका जो वैल्यू आएगा +-3/2।